नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में 26 नंबर प्रश्न से करेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोग 25 नंबर प्रश्न तक कर लिए थे। तो आप लोग नहीं देखें तो सोशल साइंस के प्ले लिस्ट में जाकर इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलते हैं 26 नंबर प्रश्न से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह है पटना की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय जाना जाता है तो उपयुक्त सभी के द्वारा आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यवसायिक गणना विधि, इन सभी के द्वारा जाना जाता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, विनिमय के स्वरूप के भाग हैं। तो विनिमय के स्वरूप के भाग कौन है? तो कितने हैं? तो दो हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, साख का संबंध है। तो साख का संबंध किससे है? तो विश्वास से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है किससे? तो बैंकिंग प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो वह इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक दंगा भी नहीं है, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं है जो मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एवं एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक बैंक है जो संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो वह था 1930 दांडी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वह विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो वह है रेडियो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नहीं, रेडियो नहीं है, सार्वजनिक टेलीफोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी कब? तो 1989 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है, किस फसल के लिए, तो वह है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।